नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान शदीद मुश्किल का शिकार है और बहरान भी हम इसको कह सकते हैं जो कि जन्म ले चुका है। मौसमियाती तब्दीली की सूरत में बेतहाशा जो बारिशें हुई हैं उसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग और अब ये जो बहरान है इसमें मज़ीद शिद्दत आने के भी इम्कानात मौजूद हैं। पंजाब इस वक्त ज़ेर आब है। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान जो था वो भी ज़ेर आब था। पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेतहाशा जिसे कहते हैं नुकसानात हुए हैं। पाकिस्तान के ज़ाहिर है जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है और इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ देहात और जो इलाके हैं वो ज़ेर आब हैं। सैलाब का रुख अब जो है वो जनूबी पंजाब की तरफ है और कहा जा रहा है कि बारिशों का मज़ीद स्पेल जो है वो भी आ रहा है। अगर आप देखें इस वक्त सूरत हाल ये है कि 17 के करीब अफराद जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं। कल तक ये नंबर सामने नहीं आया था मगर अब 17 के करीब अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, इनकी इत्तला है। और इसी तरह से जो 31 अगस्त को त्रीमू के ऊपर भी एक बड़ा रैला जो है वो पानी का वो आएगा, गुजरेगा, जो कि 7 लाख जो क्यूसिक है उससे ज़्यादा का होगा। इसी तरह से जितने भी बैराजेज़ हैं, गुद्दू बैराज तक कहा जा रहा है कि 10 लाख से ज़्यादा पानी आने का वहाँ पर भी इम्कान है, यानी ये गुजरता हुआ वहाँ पर जाएगा। अब सूरत हाल ये है कि इसके लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं। कल हमने आपको नारोवाल सियालकोट की सूरत हाल बताई। आज जो मुख्तलिफ इलाके खास करके पंजाब के चिन्योट है, हाफजाबाद है, इसी तरह से बहावल नगर जो कि अब फिर आ जाता है आगे जनूबी पंजाब में, उसकी सूरत हाल और इसके अलावा जहां पानी उतर रहा है यानी सियालकोट नारोवाल वहां पे क्या सूरत हाल है, क्या बाकायदा मुनासिब इंतजाम किए गए हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स होंगे हर जगह पर मौजूद और साथ साथ आज वज़ीर आला साहिबा भी गई थी, उन्होंने भी मुख्तलिफ जगहों पर दौरे किए। वहाँ पर उन्होंने एक और स्टेटमेंट दे दी नहरों के बारे में जो कि एक मामला था उसके हवाले से कि किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए। क्यों इस वक्त उन्होंने ये बात की है, पहले जरा सुनिएगा फिर इसके ऊपर भी बात करें। सुनिएगा। पिछले दिनों कनाल का मैटर था, पंजाब हुकूमत ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया, आपने भी वो बात की है, तो आप पर्सनली बिलावल या आसिफ अली जरदारी साहब से आप इस मैटर पे कोई बात करेंगी? क्योंकि ये सलाह मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन हमें सियासत से बालातर होकर मुल्की मफाद में अब कुछ फैसले कर लेने चाहिए, क्योंकि ये लोगों की जिंदगियों का सवाल है। मेरा ख्याल है कि अगर इसको अवॉइड किया जाता तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि नहरों का मामला भी बंद हुआ है और इसके ऊपर बहुत ही मुतनाज़ा मामला थे। कुछ नए मंसूबों की बात भी आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने की है पानी के हवाले से, और उन्होंने कहा है कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म मंसूबे जो हैं वो पाकिस्तान को बनाना होंगे। वो क्या मंसूबे हो सकते हैं, उसके ऊपर कितना फोकस किया जा सकता है और बात की जा सकती है, ये भी बहुत अहम होगा जानना। लेकिन साथ ही साथ में जो गुजरगाहें हैं, आबी गुजरगाहें, वहाँ पर तजावुज़ात की क्या सूरत हाल है, नए मंसूबे, हाउसिंग सोसाइटियाँ, दुकानें, शॉपिंग मॉल्स या शॉपिंग के एरियाज, वो सब के सब जो हैं वो दरियाओं के हवाले से हैं। जबकि और जो आबी गुजरगाह जिसमें नाले भी बड़े हैं, जैसे सियालकोट के अंदर जो नाला है वजीराबाद का, उसके हवाले से भी कहा जा रहा है उसमें भी तजावुज़ात हैं। सवात के दरिया के ऊपर हैं। ये जो रूडा का जो मंसूबा शुरू किया रावी के ऊपर, ये भी बहुत मुतनाज़ा मंसूबा था। ये क्यों शुरू हुआ, अब तक ये कैसे चल रहा है, इस पर लाहौर हाई कोर्ट फैसला दे चुकी है। ये वो सारे सवालात हैं जो कि आज के इस प्रोग्राम में हम उठाएंगे। लेकिन सबसे पहले और जो सियासी बंद है वो किस तरह से बांधना है उसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि इस्तीफों का इस वक्त मौसम है और आज कमेटियों से इस्तीफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया है। बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैन है, उन्होंने 4 कमेटियों से इस्तीफा दे दिया है, उसमें भी बात होगी।